हेलो एवरीवन, ज्ञान अर्जित में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम एडुटेरिया बिहार स्पेशल बुक में दिया गया प्रैक्टिस सेट 41 से प्रैक्टिस सेट 53 तक सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट 41 का पहला सवाल है, जीविका बिहार सरकार की एक पहल है। जीविका बिहार सरकार की एक पहल है, इसका संबंध है रोजगार सृजन से। इसका संबंध है ऑप्शन ए राइट आंसर। दूसरा सवाल है, बिहार में इस पर परियोजना का संबंध है। बिहार में इस पर परियोजना का संबंध है नगर निगम वित्त से संबंध है। ऑप्शन डी राइट आंसर। बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया। बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया 3 फरवरी 1900 में। किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया? राजकुमार शुक्ल ने। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे? असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे? जयप्रकाश नारायण ने। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और INA आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे? शीलभद्र याची। बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? राजेंद्र प्रसाद ने। उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? बिहार राज्य में अवस्थित था। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? बख्तियार खिलजी था। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? कर्नाट वंश का संस्थापक न्यायदेव था। नालंदा बिहार का विध्वंस किया था। नालंदा बिहार का विध्वंस किया था बख्तियार खिलजी ने। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? कर्नाट वंश का अंतिम शासक हरि सिंह था। राजनीति रत्नाकर के लेखक हैं। राजनीति रत्नाकर के लेखक हैं चंदेश्वर। उद्वंत प्रकाश के लेखक हैं। उद्वंत प्रकाश के लेखक हैं मौलिक कवि। निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किससे बिहार के बीच सिंचाई होती है? त्रिवेणी नहर से। निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग घिरा है? सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी से। तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? महानदी की सहायक नदी है। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन ई राइट आंसर। बिहार में निम्नलिखित में कौन रेशम सिल्क वस्त्र उत्पादक केंद्र है? भागलपुर। निम्नलिखित स्थानों में भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कहाँ स्थित है? मोकामा में स्थित है। निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में कौन छपरा एवं गोपालगंज को जोड़ता है? राष्ट्रीय राजमार्ग 85।
निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 से 56 में हुआ था। ऑप्शन डी राइट आंसर। बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? 40 सदस्य चुने जाते हैं। दूसरा सवाल है, बिहार का अद्वितीय त्योहार क्या है? बिहार का अद्वितीय त्योहार क्या है? छठ पूजा है। बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? चंपारण सत्याग्रह। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? गोविंद सिंह का। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्षता कौन थे? 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास थे। जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते थे? जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते थे? लोकनायक के नाम से पहचाने जाते थे। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? सीमेंट के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? कटिहार शहर। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? अनुपम झील बिहार में स्थित है। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। 1885 में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। ऑप्शन ए राइट आंसर। 1920 से 22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी धर्म के प्रतीक थे। ऑप्शन ए राइट आंसर। इनमें से बिहार का किसान नेता थे। इनमें से कौन बिहार के किसान नेता थे? स्वामी विद्यानंद, स्वामी सजानंद। ऑप्शन ए राइट आंसर। किस क्षेत्र में राहुल संकृत्यानंद 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? किस क्षेत्र में राहुल संकृत्यानंद 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? छपरा क्षेत्र में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1857 में दरभंगा, डुमरांव और हथुआ के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की। ऑप्शन ए राइट आंसर। किसने दुखी, दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छंद नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला? किसने दुखी, दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छंद नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला? पीर मोहम्मद मुनिस ने। ऑप्शन ए राइट आंसर। प्रैक्टिस सेट 43 का पहला सवाल है, किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ?
किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? श्री दीप नारायण सिंह के प्रयत्नों से। ऑप्शन बी राइट आंसर। दूसरा सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? बांकीपुर स्थान पर। ऑप्शन डी राइट आंसर। हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ। हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ 1921 में। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे बाबू महेश्वर प्रसाद थे। राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? मुरली भड़हवा गांव के निवासी थे। श्री निवारण चंद्र दास गुप्ता थे। श्री निवारण चंद्र दास गुप्ता थे हाजीपुर से। कुंवर सिंह राजा थे। कुंवर सिंह राजा थे जगदीशपुर के। लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया था? बिहार उड़ीसा से। किन राज्य सरकारों ने 2010 तक स्थानीय निकायों में महिलाओं का आरक्षण 50% कर दिया है? किन राज्य सरकारों ने 2010 तक स्थानीय निकायों में महिलाओं का आरक्षण 50% कर दिया है? बिहार, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश राज्य सरकारों ने। ऑप्शन बी राइट आंसर। पूर्व मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? हाजीपुर में। बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर कहाँ स्थित है? पटना में। उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? बाढ़ के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 NH2 पर स्थित नहीं है? सासाराम। पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्नलिखित से सीधे जुड़ा हुआ है? काठमांडू नेपाल, नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, लखनऊ, वाराणसी एवं रांची से सीधे जुड़ा हुआ है। ऑप्शन ए राइट आंसर। बिहार में निम्नलिखित के द्वारा विमान सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है? इंडियन एयरलाइंस, सहारा एयरलाइंस एवं रॉयल नेपाल एयरलाइंस के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। योजना आयोग ने 1993 से 94 में बिहार के लिए गरीबी रेखा से नीचे BPL का निम्नलिखित प्रतिशत प्राकलन किया? 35%। बिहार में यद्यपि जमींदारी सांविधिक रूप से 1952 में हटा दी गई थी, तथापि भू नियंत्रण का सामाजिक आधार निम्नलिखित के हाथों में रह गया? प्रधान जाति के हिंदू के हाथों में रह गया। बिहार राज्य विभाजन पूर्व में कितने औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण थे? 6 औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण थे। आदित्यपुर, बोकारो, पटना, रांची, दरभंगा एवं मुजफ्फरपुर। ऑप्शन ए राइट आंसर। बिहार की उस योजना का नाम बताएं जो निर्यातोन्मुखी इकाइयों की स्थापना के लिए अपेक्षित उच्च स्तरीय अवसंरचनात्मक सुविधाओं के निर्माण पर ध्यान देती है। इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट।
IRD, ऑप्शन ए राइट आंसर। प्रैक्टिस सेट 44 का पहला सवाल है, बिहार राज्य की शिशु मरणांक दर है। बिहार राज्य की शिशु मरणांक दर है झारखंड से अधिक, ऑप्शन ए राइट आंसर। दूसरा सवाल है, बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण किया गया। बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण किया गया सुशील मोदी के द्वारा, ऑप्शन सी राइट आंसर। वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है? वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है? कृषि है। गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया? चंपारण से। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश इस पीढ़ी का है, पंचम पीढ़ी का है। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व स्तूप? विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? राजगीर में। नवनालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? नवनालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात है। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? लिच्छवी के द्वारा। रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर स्थित है। रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर स्थित है बिहार में। बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना है। बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना है, गंडक परियोजना है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का 8% बिहार राज्य में निवास करती है, ऑप्शन ए राइट आंसर। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार भारत का 5वां बड़ा जनसंख्या वाला राज्य है, ऑप्शन डी राइट आंसर। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य है, बिहार राज्य है। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था, एवाज। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया? 1532 में। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया 1576 ईस्वी में। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? कुंवर सिंह ने। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। 12 अगस्त 1765 को। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया? 1908 में। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? पटना क्षेत्र की।
बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया? 1942 में। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद कर रखा गया था? 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? बांकीपुर जेल में। चंपारण नील आंदोलन का राष्ट्र नेता कौन थे? महात्मा गांधी थे। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? रांची। जयप्रकाश नारायण इस पार्टी से जुड़े थे। जयप्रकाश नारायण इस पार्टी से जुड़े थे, सोशलिस्ट पार्टी से। 1857 की क्रांति के बिहार के नेता थे कुंवर सिंह। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे J.P. नारायण थे। पाटलिपुत्र का संस्थापक था। पाटलिपुत्र का संस्थापक था उदयन। निम्नलिखित में से अस्थायी बंदोबस्त का कौन सा स्वरूप बिहार में प्रचलित था? जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से लागू कर दिया गया। ऑप्शन बी राइट आंसर। प्रैक्टिस 45 का पहला सवाल है सूची 1 कृषि जलवायविक क्षेत्रों को, सूची 2 बिहार के प्रतिशत क्षेत्रफल से सह संबंधित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 एवं सूची 2 उत्तर तथा उत्तर पूर्वी बिहार का मैदान। उत्तर तथा उत्तर पूर्वी बिहार का मैदान 29.87%। दक्षिण बिहार का मैदान 23.71%। छोटा नागपुर का पठार 26.14%। छोटा नागपुर का पहाड़ियाँ 20.28%। ऑप्शन बी राइट आंसर। दूसरा सवाल है बिहार के विविध भौगोलिक पक्षों के संबंध में निम्नलिखित कथनों का मनन कीजिए। इसमें से कौन सा कथन सही है? बिहार के घरेलू उत्पादन में कृषि का योगदान लगभग 67% है। बिहार में रेशम उद्योग 1,50,000 से अधिक लोगों को स्वरोजगार प्रदान करता है। बिहार में प्रतिवर्ष लगभग 47 लाख एकड़ भूमि बाढ़ग्रस्त हो जाती है, जबकि 10 लाख एकड़ सदैव जलक्रांत बनी रहती है। बिहार के 85 से 90% ग्रामीण परिवारों में प्रत्येक के पास 5 एकड़ से कम जमीन है। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन सी 2 तथा 3 सही है। बिहार में सिंचाई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बिहार के रोपित कुल क्षेत्रफल का लगभग 46% सिंचित है। बिहार के कुल सिंचित क्षेत्रफल का लगभग 30% नहरों तथा 39% नलकूपों द्वारा सिंचित है। ऑप्शन बी सही नहीं है। बिहार की लगभग 55% जनसंख्या परम निर्धनता में रहती है, क्योंकि इनमें से कौन कथन सही है? बिहार के पास प्राकृतिक संसाधनों वर्तमान एवं संभाव्य दोनों का अभाव है। भारत में बिहार की सकल प्रजनन टोटल फर्टिलिटी दर
तीव्रतम है। बिहार की कृषि जलवायविक एग्रो क्लाइमेट दर्शाए नितांत प्रतिकूल है। बिहार के पास गुणवत्ता युक्त ढांचागत सुविधाओं तथा व्यापारानुकूल वातावरण का अभाव है। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन सी 2 तथा 3 सत्य कथन है। वर्ष गणना के अनुसार निम्नलिखित में से बिहार के जिलों का कौन सा समूह जनसंख्या घनत्व का सही अवरोही क्रम दर्शाता है? दरभंगा, सारण, सिवान, समस्तीपुर। ऑप्शन डी राइट आंसर। सूची 1 राष्ट्रीय राजमार्गों के लक्षणों को सूची 2 राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या से सहसंबंधित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 राष्ट्रीय राजमार्गों के लक्षणों। सूची 2 राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या। बिहार से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या 2 है। राष्ट्रीय राजमार्ग जो बिहार से नहीं गुजरता, राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या 12 है। बिहार में सर्वाधिक लंबाई वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है 31। प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग जो बिहार के लिए नहीं है 87। ऑप्शन ए राइट आंसर। नदियां जो बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती है। नदियां जो बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती है। कर्मनाशा, गंडक और घाघरा नदी। ऑप्शन सी राइट आंसर। बिहार की कुल श्रम शक्ति में कृषि श्रमिक का अनुपात है 48.18%। भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन करता है? भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन करता है? बिहार राज्य। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन पॉपी प्लांट हेतु प्रसिद्ध था? अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पाद हेतु प्रसिद्ध था? बिहार। 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? मेजर बारो को हराया। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? 26 अप्रैल 1858 को। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया। फणींद्र नाथ घोष ने भाग लिया। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? गया में। प्रैक्टिस सेट 46 का पहला सवाल है महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। ऑप्शन ए राइट आंसर। दूसरा सवाल है किस आंदोलन के प्रभाव में आकर
बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन में आकर। ऑप्शन ए राइट आंसर। हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित थे? राहुल संकृत्यानंद, सहजानंद सरस्वती, यमुनाकार जी, ये सभी संबंधित थे। ऑप्शन डी राइट आंसर। 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून, चंपारण एग्रीरियन एक्ट, यूरोपीय नील बागान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था? ऑप्शन ई राइट आंसर। उपयुक्त में कोई नहीं। बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस की गया अधिवेशन में भाग लिया था? उरांव जनजाति ने। 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था? 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था? इरविन था। बिहार मद्य निषेध और उत्पाद शुल्क संशोधन अधिनियम 2022 के अनुसार शराब की ढुलाई करने वाले वाहनों को छोड़ते हेतु जुर्माने के रूप में उनकी बीमित राशि का कितना प्रतिशत देना होगा? 10% देना होगा। बिहार उद्योग विभाग द्वारा जारी उद्योग विकास रैंकिंग 2022 में किस जिले ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है? बिहार उद्योग विभाग द्वारा जारी औद्योगिक विकास रैंकिंग 2022 में किस जिले ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है? सिवान जिले ने। बिहार में 1781 के विरोध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अंग्रेज बिना किसी परेशानी के विरोध को कुचलने में सफल रहे। यह किसानों द्वारा किया गया विद्रोह था। यह जमींदारों द्वारा किया गया विद्रोह था। ऑप्शन डी राइट आंसर। किस वर्ष बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था? किस वर्ष बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था? वर्ष 1929 में। बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन है? बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन है? काली किंकर दत्त हैं। चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन थे? चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन थे? महादेव देसाई एवं नरहरि पारिक थे। ऑप्शन डी राइट आंसर। किसान आंदोलन के समय बिहटा पटना में सीताराम आश्रम की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? किसान आंदोलन के समय बिहटा पटना में सीताराम आश्रम की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? सहजानंद सरस्वती के द्वारा। बिहार के किस जिले में प्रथम तैरता हुआ सोलर ऊर्जा संयंत्र बनाया गया है? दरभंगा जिले में। बिहार में निम्नलिखित में से किसे जीआई टैग मिला है? बिहार में निम्नलिखित में से किसे जीआई टैग मिला है? महगी पान को। मगध एवं अंग का मैदान किसके हिस्से है?
मगध एवं अंग का मैदान किसके हिस्से है? मध्य गंगा का मैदान के हिस्से हैं। गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने और वहां के कृषकों की दयनीय स्थिति को देखने हेतु किसने अनुग्रह किया था? राजकुमार शुक्ल ने। नेशनल कॉलेज और विद्यापीठ का शिलान्यास किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। 1857 की क्रांति के बिहार के नेता थे। 1857 की क्रांति के बिहार के नेता थे कुंवर सिंह थे। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन ई राइट आंसर। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? गिरिव्रज राजगृह थी। बिहार में कौन सा थर्मल पावर प्लांट मौजूद है? बिहार में कौन सा थर्मल पावर मौजूद है? बरौनी। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बिहार के दक्षिण गंगा क्षेत्र से मेल नहीं खाता है? पटना वैशाली। भोजपुरी की पहली फिल्म कौन सी थी? भोजपुरी की पहली फिल्म कौन सी थी? गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ैबो। बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किन्होंने किया था? फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने किया था। बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी जिसका मुख्यालय पटना में है, इसका गठन किस वर्ष हुआ? इसका गठन वर्ष 1908 में हुआ। 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? सचिंद्रनाथ सन्याल ने। मुगलों के द्वारा बिहार के किस नगर को पुनर्विकसित किया गया था? मुगलों के द्वारा बिहार के किस नगर को पुनर्विकसित किया गया था? पटना नगर को। बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है? भागलपुर जिले में। निम्न में से बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है? निम्न में से बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है? मुजफ्फरपुर जिले में। 1857 के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? जगदीशपुर से। ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन में कौन अध्यक्ष थे? ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन के कौन अध्यक्ष थे? सहजानंद सरस्वती थे। पटना महिला महाविद्यालय कब स्थापित हुआ? पटना महिला महाविद्यालय कब स्थापित हुआ? 1940 में। किस आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई? असहयोग आंदोलन के दौरान। 1917 में चंपारण आने का निमंत्रण महात्मा गांधी ने 1917 में चंपारण आने का निमंत्रण महात्मा गांधी को किसने दिया था? राजकुमार शुक्ल ने। बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ? 1928 में। 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? बिपिन बिहारी वर्मा ने किया। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? बेसिन टाट था।
बक्सर युद्ध के समय पटना में अंग्रेजी कंपनी का प्रभारी कौन था? एलिस था। किस वर्ष मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था? किस वर्ष मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था? वर्ष 1908 में। 2021-22 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान था? तृतीय क्षेत्र का। बिहार का 2021-22 में ऋण जमा अनुपात क्या था? 44.2% था। बिहार की वृद्धि दर 2021-22 में थी। बिहार की वृद्धि दर 2021-22 में थी 10.98%। बिहार की 2022 में अनुमानित जनसंख्या क्या थी? 12.49 करोड़ थी। बिहार के वित्त मंत्री विजय चौधरी ने 2023-24 के लिए कितने रुपए का बजट पेश किया? बिहार में वित्त मंत्री विजय चौधरी ने 2023-24 के लिए कितने रुपए का बजट पेश किया? 2,61,885.40 करोड़ का बजट पेश किया। बिहार में मोटे अनाजों की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता 2021-22 में क्या थी? बिहार में मोटे अनाजों की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता 2021-22 में क्या थी? 5,148 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी। बिहार में 1857 की क्रांति के दौरान पटना, आरा और शाहाबाद जिलों में किसने नेतृत्व प्रदान किया? कुंवर सिंह ने। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? मलिक जानी को नियुक्त किया था। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन ई राइट आंसर। प्रैक्टिस सेट 47 का पहला सवाल है, पटना हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन है? पटना हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन है? न्यायाधीश संजय करोल है। ऑप्शन ए राइट आंसर। दूसरा सवाल है, बिहार का पंचायती राज मंत्री कौन है? बिहार का पंचायती राज मंत्री कौन है? सम्राट चौधरी है। ऑप्शन बी राइट आंसर। बिहार में कानून द्वारा गौवध किस वर्ष में प्रतिबंध किया गया था? बिहार में कानून द्वारा गौवध किस वर्ष प्रतिबंध किया गया था? वर्ष 1955 में। बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष कौन है? राबड़ी देवी। इनमें से कौन 2 बार बिहार का राज्यपाल रहा? इनमें से कौन 2 बार बिहार का राज्यपाल रहा? अखलाक उल रहमान किदवई। अखलाक उल रहमान किदवई। बिहार कांग्रेस मुख्यमंत्री कौन था? महामाया प्रसाद सिन्हा था। किस राजनीतिक दल की बिहार विधानसभा में 4 सीटें और बिहार विधान परिषद में 1 सीटें हैं? उपयुक्त में कोई नहीं। ऑप्शन ए राइट आंसर। बिहार की ग्रामीण साक्षरता दर है। बिहार की ग्रामीण साक्षरता दर है 59.78%। ऑप्शन ई राइट आंसर। झारखंड बिहार का अभिन्न अंग था।
झारखंड बिहार का अभिन्न अंग था 1999 में। बिहार में 3 कठिया पद्धति क्या है? बिहार में 3 कठिया पद्धति क्या है? कृषि पद्धति है। लोकनायक की उपाधि किसे दी गई? लोकनायक की उपाधि किसे दी गई? जयप्रकाश नारायण को। बिहार में सतत विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा 7 निश्चय योजना अभियान प्रारंभ किया गया था। बिहार में सतत विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा 7 निश्चय अभियान प्रारंभ किया गया था 2015 में। वर्ष 2020-21 में बिहार का राजकोषीय घाटा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 2.97% है। ऑप्शन सी राइट आंसर। इनमें से बिहार के किस नेता ने हम्मॉन्ट कमीशन के समक्ष रांची में प्रस्तुत होकर दलितों के लिए मताधिकार की मांग रखी थी? बाबू जगजीवन राम ने। इनमें से किसने बक्सर के युद्ध के तुरंत बाद अंग्रेजों के विरुद्ध बिहार में विद्रोह की शुरुआत की थी? इनमें से किसने बक्सर के युद्ध के तुरंत बाद अंग्रेजों के विरुद्ध बिहार में विद्रोह की शुरुआत की थी? महाराज फतेह बहादुर शाही ने। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना के 7 शहीद कहे जाने वाले व्यक्तियों में से कौन बी.एन. कॉलेज का विद्यार्थी था? जगतपति कुमार था। कि चंपारण सत्याग्रह का एक महत्वपूर्ण पहलू सही मायने में कहा जा सकता है? भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान आंदोलन का शामिल होना। ऑप्शन सी राइट आंसर। बिहार की किस व्यक्ति को 26 जनवरी 2021 को पद्म भूषण प्रदान किया गया था? रामविलास पासवान को मरणोपरांत दिया गया था। 26 जनवरी 2021 को बिहार के कितने लोगों को विभिन्न क्षेत्रों में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया? 4 क्षेत्रों में। चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए 26 जनवरी 2021 को बिहार के किस व्यक्ति को पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया? डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह को। 1971 के भारत पाक युद्ध क्षेत्र में अनुकरणीय साहस के लिए बिहार के किस सैनिक को सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था? अल्बर्ट एक्का को। इनमें से बिहार के किस व्यक्ति ने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया? अशोक कुमार को। भारत के किस पत्रकार एवं मीडिया व्यक्तित्व ने, जो बिहार मूल से है, वर्ष 2019 का मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त किया? रवीश कुमार को। बिहार के किस गरीब लड़की ने अपने समुदाय के लोगों के उत्थान के लिए किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए विश्व महिलाओं के शिखर फाउंडेशन से वुमेन क्रिएटिविटी इन रूरल लाइफ अवार्ड प्राप्त किया? छोटी कुमारी सिंह ने। भारत के नालंदा विश्वविद्यालय के सहयोग से 27 से 28 जुलाई 2019 को 5वां विश्व धर्म सम्मेलन निम्नलिखित में से किस शहर या नगर में आयोजित किया गया? राजगीर में। इनमें से बिहार के किस व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? राजेंद्र प्रसाद
को बंगाल प्रांत के साथ बिहार प्रांत को कब मिलाया गया? 1734 में। किस ब्रिटिश अधिकारी ने भारत सरकार को सूचित किया कि पटना के मुसलमान पेशेवर के नज़दीक 64वीं नेटिव इन्फेंट्री के साथ आपस में पत्र व्यवहार करते थे और याचना की कि ब्रिटिश के विरुद्ध बगावत करे? रॉबर्ट मॉन्टगोमरी। 1888 में इलाहाबाद में किस राजा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन के संपन्न होने में बहुत बहुमूल्य सहायता प्रदान की थी? दरभंगा के राजा ने। 11 अगस्त 1942 को पटना शहर में भारत छोड़ो आंदोलन का किन्होंने मार्गदर्शन किया? नगर के अधीनस्थ नागरिकों ने। सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से किसका एक भाग है? सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में किसका एक भाग है? शिवालिक श्रेणी का एक भाग है। बिहार की भूमि निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली से अपवाहित है? गंगा नदी से। बिहार में बलसुंदरी, ताल, करेल एवं बलथर पद निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? मिट्टी के लिए। कहलगांव, कांटी, बाढ़ एवं नवीनगर निम्नलिखित में से किसके केंद्र है? कहलगांव, कांटी, बाढ़ एवं नवीनगर निम्नलिखित में से किसके केंद्र है? ताप विद्युत शक्ति के केंद्र हैं। 2001 से 11 के दशक में निम्नलिखित जिलों में से किसमें सबसे अधिक जनसंख्या की वृद्धि दर्ज की गई है? किशनगंज जिले में। बिहार में निम्नलिखित में से कौन वस्त्र उद्योग का केंद्र है? बिहार में निम्नलिखित में से कौन वस्त्र उद्योग का केंद्र है? भागलपुर। पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार के भाग निम्नलिखित मैदानों में से किसमें सम्मिलित है? पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार के भाग निम्नलिखित मैदानों में से किसमें सम्मिलित है? मध्य गंगा मैदान में सम्मिलित है। प्रैक्टिस सेट 48 का पहला सवाल है, अलीगोहर का बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ? अलीगोहर का बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ? वर्ष 1759 में समाप्त हुआ। ऑप्शन डी राइट आंसर। दूसरा सवाल है, बिहार में 1929 में किसान सभा आंदोलन का आरंभ किसने किया? बिहार में 1929 में किसान सभा आंदोलन का आरंभ किसने किया? स्वामी सजानंद सरस्वती ने किया। अलीवर्दी को किस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया? अलीवर्दी को किस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया? 1733 में। निम्नलिखित में से बिहार की कौन सा भाग में से बिहार की कौन सा भू आकृति खंड झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? मिथिला मैदान का भाग। गंगा नदी की दियारा भूमि नामकरण निम्नलिखित में से किससे संबंध है? दिया से संबंध है। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु बिहार के भौगोलिक संकेत के रूप में पंजीकृत नहीं है? मूंगा रेशम।
बिहार में गंगा नदी में मिलने वाली सोन नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक पठार। संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है संथाल जनजाति है। बिहार सरकार की ऑर्गेनिक कॉरिडोर योजना के तहत निम्नलिखित में से किसके किनारे पास जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जाएगा? गंगा नदी के किनारे। देश में जनसंख्या के संदर्भ में बिहार राज्य का स्थान 2011 जनगणना के अनुसार क्या है? तृतीय स्थान है। निम्नलिखित में से किस वैश्विक कंपनी को बिहार में लोकोमोटिव कारखाना स्थापित करने का ठेका मिला? GE एंड अल्स्टॉम को। कपिलांश धातु उद्योग की स्थापना कहाँ हुई है? कपिलांश धातु उद्योग की स्थापना कहाँ हुई है? बक्सर जिला का राजपुर में। सुधा कोऑपरेटिव की स्थापना किस IAS अधिकारी ने की? सुधा कोऑपरेटिव की स्थापना किस IAS अधिकारी ने की? रामचंद्र सिन्हा ने। बिहार में लीची उत्पादन है। बिहार में लीची उत्पादन है भारत के उत्पादन का 74%। मैं जहाँ भी हूँ जगदीशपुर वही है। मैं जहाँ भी हूँ जगदीशपुर वही है। यह किसने कहा? यह कुंवर सिंह ने कहा। बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें किसका अवतार मानते थे? बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें किसका अवतार मानते थे? धरती अब्बा का अवतार मानते थे। बायकॉट और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में किस स्थान में गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना हुई थी? देवघर में। पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन सा था? द बिहार हेराल्ड था। 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन किसने किया था? 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन किसने किया था? जगजीवन राम ने। यदि नील की खेती करने से छूट चाहते तो नील के किसानों को कौन सी क्षतिपूर्ति कर देना पड़ता था? तवान कर। 1835 में पहला जिला स्कूल कहाँ खोला गया था? 1835 में पहला जिला स्कूल कहाँ खोला गया था? पटना में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे, पूर्व में किस पद पर आसीन हुए थे? पटना नगर पालिका के चेयरमैन के पद पर आसीन हुए थे। ऑप्शन बी राइट आंसर। प्रैक्टिस सेट 49 का पहला सवाल है, बिहार के राजगीर परगना के कौन से स्थानीय नेता ने 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था? बिहार के राजगीर परगना के कौन से स्थानीय नेता ने 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था? हैदर अली खान ने। ऑप्शन बी राइट आंसर। दूसरा सवाल है, ब्रिटेन के राजा ने 1765 ईस्वी में एक फरमान द्वारा बंगाल, बिहार व उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने रुपए में दी थी? 26 लाख रुपए में दी थी। ऑप्शन सी राइट आंसर।
अंग्रेजी शासन के दौरान बिहार के अनेक भागों में गायों की रक्षा हेतु गौरक्षणी सभाएं कब स्थापित हुई थी? 1893 ईस्वी में। कांग्रेस की अखंडता में वृद्धि करने हेतु 1912 ईस्वी में बांकीपुर बिहार की सभा में डेलीगेट शुल्क घटाकर कितना किया गया? 5 रुपये से 1 रुपया किया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द्वारा केंद्रीय संसद के उच्च सदन में बिहार को कितनी सीटें मिली थी? बिहार को 8 सीटें मिली थी। कैबिनेट मिशन प्लान के अनुसार राज्यों की ग्रुपिंग में बिहार को किस ग्रुप में रखा गया था? कैबिनेट मिशन प्लान के अनुसार राज्यों की ग्रुपिंग में बिहार को किस ग्रुप में रखा गया था? ग्रुप ए में रखा गया था। बिहार का मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन नहीं रहा? रामविलास पासवान। निम्नलिखित नदियों में से कौन बिहार का शोक शैडो ऑफ बिहार के रूप में कुख्यात है? निम्नलिखित नदियों में से कौन बिहार का शोक के रूप में कुख्यात है? कोसी नदी। संख्या घनत्व के घटते क्रम में व्यवस्थित जिलों के सही क्रम की पहचानिए। दरभंगा, पटना, सारण, वैशाली। ऑप्शन बी राइट आंसर। 1000 से अधिक लिंग अनुपात वाले बिहार के जिलों को पहचानिए। सिवान तथा गोपालगंज जिला। ऑप्शन डी राइट आंसर। निम्नलिखित देशांतर रेखाओं में से कौन सी बिहार से होकर गुजरती है? 86 डिग्री बिहार से होकर गुजरती है। बिहार का प्रसिद्ध नृत्य जाना जाता है विदेशिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत रत्न पाने वालों में से एक थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत रत्न पाने वालों में से एक थे 1964 ईस्वी में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का प्रथम अधिवेशन 1934 में हुआ पटना में। 1976 में कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नामक एक राजनीतिक दल की स्थापना की गई थी ललित नारायण मिश्र के द्वारा। मुस्लिम लीग का प्रत्यक्ष कार्य दिवस डायरेक्ट एक्शन प्लान की घोषणा के द्वारा बिहार में पूर्ण हड़ताल हुई। मुस्लिम लीग का प्रत्यक्ष कार्य दिवस की घोषणा के द्वारा बिहार में पूर्ण हड़ताल हुई 16 अगस्त 1946 को। जयप्रकाश नारायण ने अपने जन सेवा के लिए मैग्सेसे अवार्ड कब प्राप्त किया? 1965 ईस्वी में। झारखंड आंदोलन प्रारंभ किया गया था। झारखंड आंदोलन प्रारंभ किया गया था राज्य स्थापना के लिए। जुलाई 2024 में बिहार के मुख्यमंत्री ने मंत्रिपरिषद से कितने मंत्रियों को हटाया? 17 मंत्रियों को हटाया। प्रैक्टिस सेट 50 का पहला सवाल है केसरिया सुप्रसिद्ध है। केसरिया सुप्रसिद्ध है बौद्ध स्तूप के लिए। ऑप्शन बी राइट आंसर। दूसरा सवाल है प्राचीन कुम्भहरार स्थल संबंधित है। प्राचीन कुम्भहरार स्थल संबंधित है पाटलिपुत्र से। ऑप्शन ए राइट आंसर। चंपारण प्रसिद्ध है एक आंदोलन के कारण। चंपारण प्रसिद्ध है एक आंदोलन के कारण जिसका संबंध था महात्मा गांधी से।
थावे का तीर्थ स्थल जिस जिले में स्थित है। थावे का तीर्थ स्थल जिस जिले में स्थित है वह है गोपालगंज। 1763 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार किया था नवाब मीर कासिम ने। 13वीं शताब्दी में बंगाल के प्रांतपति गयासुद्दीन ने युद्ध किया था। तिरहुत के राजा से युद्ध किया था। गांधी जी ने 1917 में चंपारण की यात्रा की थी राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया मोतिहारी में। बिहार में बिहपुर की घटना का संबंध है। बिहार में बिहपुर की घटना का संबंध है सत्याग्रह आंदोलन से। 1921 में गांधी जी ने पटना में उद्घाटन किया था बिहार विद्यापीठ का। बिहार छात्र परिषद को संगठित किया था राजेंद्र प्रसाद ने। सदाकत आश्रम की स्थापना की थी। सदाकत आश्रम की स्थापना की थी मजरुल हक ने। स्वामी सजानंद नेता थे किसानों के। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 को पटना में पुलिस गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या थी 7। बिहार में आजाद दास्ता सक्रिय रहा। बिहार में आजाद दास्ता सक्रिय रहा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के पहले राज्यपाल थे जयराम दास दौलत राम। उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ। उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ 1936 में। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई 1916 में। बिहार में ग्राम पंचायतों का अंतिम चुनाव हुआ था 1978 में। झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद का गठन हुआ 1995 में। बिहार में प्रमंडलों की कुल संख्या है। बिहार में प्रमंडलों की कुल संख्या है 9। 1991 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या है ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देश की खनिज संपदा में बिहार का अंश है लगभग। देश की खनिज संपदा में बिहार का अंश है लगभग 40%। बिहार लगभग 38%। बिहार शिक्षा परियोजना मुख्यतः संबंधित है प्राथमिक शिक्षा से प्रौढ़ साक्षरता से ऑप्शन सी 1 और दोनों से। बिहार में चरवाहा विद्यालयों की संख्या है लगभग 150। संख्या के दृष्टिकोण से बिहार की सबसे बड़ी जनजाति है संथाल जनजाति। बिहार एक निर्धन राज्य है संसाधनों के अपर्याप्त होने के कारण। छोटा नागपुर का पठार मुख्यतः निर्मित है। छोटा नागपुर का पठार मुख्यतः निर्मित है आर्कियन ग्रेनाइट द्वारा। बिहार का सर्वाधिक सिंचित जिला कौन है? बिहार का सर्वाधिक सिंचित जिला कौन है? पलामू जिला है। बिहार में सोना मिलता है सिंहभूम जिला में। बिहार में धनबाद जिले की मुख्य विशेषता है जनसंख्या का आव्रजन।
भारत में कोयला के कुल भंडार में बिहार का स्थान क्या है? भारत में कोयला के कुल भंडार में बिहार का स्थान क्या है? पहला स्थान है। दक्षिण बिहार के औद्योगिक विकास का मुख्य कारण क्या है? खनिज और कोयले का पर्याप्त भंडार, सड़क और रेल का उच्चतम जाल, सस्ता श्रम। ऑप्शन डी उपयुक्त में सभी औद्योगिक विकास का मुख्य कारण है। ऑप्शन डी राइट आंसर। प्रैक्टिस सेट 51 का पहला सवाल है, हिंदू मुस्लिम एकता एवं महात्मा गांधी के आदर्शों के प्रसार हेतु सितंबर 1921 में मदरलैंड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया? हिंदू मुस्लिम एकता एवं महात्मा गांधी के आदर्शों के प्रसार हेतु सितंबर 1921 में मदरलैंड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया? मजहर उल हक ने प्रारंभ किया। ऑप्शन बी राइट आंसर। बिहार नेशनल कॉलेज एवं उसके भवन बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन फरवरी 1922 में किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। 1937 में प्रांतीय स्वायत्तता के अंतर्गत बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? मोहम्मद यूनुस थे। 1940 में बिहार में कृषि भूमि संबंधी एवं कृषक आंदोलन के साप्ताहिक हिंदी मुख्य पत्र का नाम था हुंकार। बिहार दिवस 2022 की थीम है। बिहार दिवस 2022 की थीम है जल जीवन हरियाली। पूर्वी क्षेत्र सम्मेलन जो 7 जनवरी 2022 को पटना में संयुक्त रूप से रेल मंत्रालय एवं बिहार सरकार द्वारा आयोजित किया गया, वह था पीएम बाल शक्ति योजना पर। राष्ट्रीय कला उत्सव 2021 में बिहार की किताब विजेता रही। बिहार में सामाजिक कार्य के लिए वर्ष 2022 के पद्मश्री पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? आचार्य चंदना जी को सम्मानित किया गया। बिहार में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? धीरज को। बिहार के किस शहर में देश का पहला शिल्पकला संग्रहालय बनाया जा रहा है? बिहार के किस शहर में देश का पहला शिल्पकला संग्रहालय बनाया जा रहा है? पटना में। बाल सहायता योजना के तहत बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों को पुनर्वास के लिए कितनी राशि की घोषणा की गई? 18 वर्ष की आयु होने तक 1500 रुपये की राशि। नई दिल्ली में प्रगति मैदान में आयोजित 40वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के समापन समारोह के दौरान किस मंडप को सर्वश्रेष्ठ मंडप श्रेणी में स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया? बिहार मंडप को। इनमें से कौन 1917 के चंपारण आंदोलन, चंपारण किसान आंदोलन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं थे? गौरी शंकर मिश्रा। किस शासक ने सुंदरनगर पाटलिपुत्र की स्थापना की? किस शासक ने सुंदरनगर पाटलिपुत्र की स्थापना की? उदयन ने। सिकंदर के भारत में आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था? धनानंद था।
किस सूफी संप्रदाय को सूफी संत शरफुद्दीन याहिया मनेरी जुड़े थे? फिरदौसी संप्रदाय से। दरभंगा राज क्षेत्र में किसने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? दरभंगा राज क्षेत्र में किसने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? स्वामी विद्यानंद ने। बिहार के किस नगर को मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद के स्थान पर राजधानी बनाया? मुंगेर। बिहार में किस वर्ष बकाशत आंदोलन प्रारंभ हुआ? बिहार में किस वर्ष बकाशत आंदोलन प्रारंभ हुआ? वर्ष 1936 में। किस शिलालेख में अशोक ने त्रिरत्न में अपना विश्वास प्रकट किया है? भाब्रू शिलालेख में। नालंदा ताम्रलेख में किस गुप्त शासक को परम भागवत कहा गया है? नालंदा ताम्रलेख में किस गुप्त शासक को परम भागवत कहा गया है? समुद्रगुप्त को। बक्सर युद्ध में अंग्रेजी सेना का प्रधान सेनापति कौन था? मोनरो था। सबसे कम लंबाई वाली नदी उपनदी है। सबसे कम लंबाई नदी उपनदी है पुनपुन नदी। बिहार के निम्नलिखित कृषि जलवायु क्षेत्रों में से कौन सा सबसे अधिक मखाना उत्पादन करता है? पूर्वोत्तरीय जलोढ़ मैदान। द मेकिंग ऑफ बिहार एंड बिहारीज। द मेकिंग ऑफ बिहार एंड बिहारीज, कॉलोनिज्म, पॉलिटिक्स एंड कल्चर इन मॉडर्न इंडिया 1870 से 1912 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? नरेंद्र झा है। बिहार में सबसे शिक्षित जिला 2011 की जनगणना के अनुसार है रोहतास जिला। किस अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बिहार में अधिक जनसंख्या वाला जिला है? सीतामढ़ी जिला है। बिहार में स्थापित स्वराज दल की शाखा का संयोजक कौन था? श्री कृष्ण सिंह था। सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI के अनुसार बिहार की गरीब आबादी का प्रतिशत है 51.91% है। टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में बिहार के प्रमोद भगत ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता था? पैरा बैडमिंटन खेल में स्वर्ण पदक जीता था। ऑप्शन सी राइट आंसर। प्रैक्टिस सेट पहला सवाल है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंग अनुपात है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंग अनुपात है 918। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन ई राइट आंसर। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है पटना जिला। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में जिलों की संख्या है 38। स्मार्ट शहर मिशन योजना के अंतर्गत बिहार में चुने गए शहरों की संख्या है। स्मार्ट शहर मिशन योजना के अंतर्गत बिहार में चुने गए शहरों की संख्या है 4 है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में साक्षरता दर कुल व्यक्ति है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में साक्षरता दर है
61.8% है। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन ई राइट आंसर। सूची 1 के साथ सूची 2 को मिलाइए और सूचियों में नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 एवं सूची 2। कार्यानंद शर्मा मुंगेर, यदुनंदन शर्मा गया, जमुनाकार जी सारण, राहुल संकृत्यानंद अन्नावाड़ी। ऑप्शन सी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सच्चिदानंद सिन्हा, इंडियन पीपुल, S.A. डांगे, नवयुग। ऑप्शन बी सही सुमेलित नहीं है। बिहार के किस क्षेत्र में फतेह शाही विद्रोह हुआ था? बिहार के किस क्षेत्र में फतेह शाही विद्रोह हुआ था? सारण जिले में। किस महीने में पीर अली ने पटना में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत की? किस महीने में पीर अली ने पटना में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत की? जुलाई 1857 में। किस वर्ष बिहार किसान सभा की स्थापना की गई? किस वर्ष बिहार किसान सभा की स्थापना की गई? 1929 में। बिहार कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष कौन थे? हसन इमाम थे। बिहार के किस नगर में 1922 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था? गया में। बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत कब हुई थी? बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत कब हुई थी? 26 अक्टूबर 2019 में। हाल ही में बिहार में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? हाल ही में बिहार में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? नरेंद्र कुमार सिन्हा नियुक्त हुए हैं। अयोध्या में राम जन्मभूमि ट्रस्ट में बिहार से किसे नामित किया गया है? अयोध्या में राम जन्मभूमि ट्रस्ट में बिहार से किसे नामित किया गया है? कामेश्वर चौपाल को। कौन सा जिला पेयजल के लिए गंगा उद्धार योजना के प्रथम चरण से संबंधित नहीं है? नालंदा जिला। सियासत में सदस्यता पुस्तक के लेखक कौन है? सियासत में सदस्यता पुस्तक के लेखक कौन है? विजय कुमार चौधरी हैं। अकबर के राज्य के समय बिहार कितने सरकारों में बटा हुआ था? बिहार 7 सरकारों में बटा हुआ था। मध्यकालीन बिहार में बुनियादी प्रशासनिक इकाई के रूप में परगना को किसने विकसित किया? शेर शाह सूरी ने। 1857 की क्रांति के दौरान पटना डिवीजन का कमिश्नर कौन था? विलियम टेलर था। बिहार में 21 अप्रैल 1858 को ब्रिगेडियर डगलस के अधीन ब्रिटिश सैन्य दल के विरुद्ध किसने बहादुरी के साथ युद्ध किया? कुंवर सिंह ने। नवंबर में भागीदारियों पट्टेदारी कुछ जमींदारी के बेदखली प्रयासों के विरुद्ध बहरिया मुंगेर में किसने एक बड़ा आंदोलन प्रारंभ किया? बिहार किसान सभा ने। बिहार के किस जिले में सोमेश्वर पहाड़ी स्थित है?
बिहार में किस जिले में सोमेश्वर पहाड़ी स्थित है? पश्चिम चंपारण जिले में। बिहार में किस जिले में काकोलत जलप्रपात स्थित है? नवादा जिले में। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? शिवहर जिला है। निम्नलिखित नदियों में से किस एक नदी का नाम प्राचीन नाम निरंजना था? निम्नलिखित नदियों में से किस एक नदी का प्राचीन नाम निरंजना था? फल्गु नदी। बिहार में अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा जिस जिले में होती है वह है किशनगंज जिला। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित जिलों में से कौन सा एक अधिकतम साक्षरता दर रहता है? रोहतास जिला। बिहार में 2017-18 में निम्नलिखित में से किसका उत्पादन सर्वाधिक हुआ? बिहार में 2017-18 में निम्नलिखित में से किसका उत्पादन सर्वाधिक हुआ? गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक हुआ। कश्मीर की बेटी के लेखक कौन है? कश्मीर की बेटी के लेखक कौन है? डॉक्टर शत्रुघ्न प्रसाद हैं। प्रैक्टिस सीट 53 का पहला सवाल है, बिहार में विद्रोह को किसने नेतृत्व किया? बिहार में विद्रोह को किसने नेतृत्व किया? कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया। ऑप्शन बी राइट आंसर। दूसरा सवाल है, टाटा लौह एवं इस्पात कंपनी की स्थापना सिंहभूम जिले के साक्षी में किस वर्ष की गई? वर्ष 1907 में की गई। पटना में वहाबी आंदोलन का महत्वपूर्ण नेता कौन था? पटना में वहाबी आंदोलन का महत्वपूर्ण नेता कौन था? सैयद अहमद था। 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय के पूर्वी गेट पर राष्ट्रीय झंडे को फहराया। विद्यार्थियों ने फहराया। 1947 में गंडक परियोजना को प्रारंभ किया। 1947 में गंडक परियोजना को प्रारंभ किया राजेंद्र प्रसाद ने। किसने एक अलग राज्य के रूप में बिहार की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया? किसने एक अलग राज्य में रूप में बिहार की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया? राजेंद्र प्रसाद ने। बिहार में पूर्व से पश्चिम की ओर नदियों का सही क्रम है? कोसी, कमला, बागमती, बूढ़ी गंडक। ऑप्शन ए राइट आंसर। बिहार में रेल कोच फैक्ट्री का केंद्र है मोकामा। निम्नलिखित स्थानों में से कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 30 से जुड़े हुए हैं? बख्तियारपुर, पटना, आरा। ऑप्शन सी राइट आंसर। 2011 में बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला था? गया जिला। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन सा एक भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत है? 8.58% है। ऑप्शन सी राइट आंसर। निम्न में से कौन सा एक बिहार राज्य की 11वीं पंचवर्षीय योजना का सामाजिक आर्थिक लक्ष्य नहीं था? शिक्षित बेरोजगारी को 5% से नीचे तक लाना आर्थिक लक्ष्य नहीं था। ऑप्शन सी राइट आंसर।
भारत में महात्मा गांधी ने अपने सत्याग्रह के तरीके का प्रथम प्रयोग कहाँ किया था? चंपारण में। वर्ष 1939 में बिहार में अंबाड़ी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? वर्ष 1939 में बिहार में अंबाड़ी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? राहुल संकृत्यानंद ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन गया बिहार में हुआ? 1922वां। वर्ष 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसने किया? वर्ष 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसने किया? फूलन प्रसाद वर्मा ने किया। चंपारण सत्याग्रह 1917 में कृषकों की प्रमुख शिकायत किसके खिलाफ थी? चंपारण सत्याग्रह 1917 में कृषकों की प्रमुख शिकायत किसके खिलाफ थी? 3 कठिया व्यवस्था के खिलाफ थी। उन्मूलन के रूप में ज्ञात ब्रिटिश के विरुद्ध जनजातीय विद्रोह किसने संगठित किया था? बिरसा मुंडा ने। चंपारण कृषि कानून किस वर्ष पारित हुआ था? चंपारण कृषि कानून किस वर्ष पारित हुआ था? वर्ष 1918 में पारित हुआ था। बिहार के देशी राज्य दरभंगा में 1919 में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बिहार के देशी राज्य दरभंगा में 1919 में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? स्वामी श्रद्धानंद ने किया था। ऑप्शन ए राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और हाँ, हाइप का ऑप्शन दिया गया हो तो हाइप भी जरूर कीजिए। धन्यवाद।